लिखते रहना जो मैं बताऊँ। देखो बच्चों, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। बहुत से शब्दों की जगह एक शब्द आ जाए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया? तो ये क्या है? द स्टडी ऑफ, स्टडी क्या होता है? अध्ययन। ठीक है ना, अध्ययन। अध्ययन में क्या करते हैं हम? चीजों को जांचते हैं। ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है? विकास। नोट करो, इवोल्यूशन क्या होता है? विकास। इवोल्यूशन क्या होता है? विकास, डेवलपमेंट। इवोल्यूशन क्या होता है? विकास। नोट करो, इवोल्यूशन क्या होता है? विकास, डेवलपमेंट। DEVELOPMENT, डेवलपमेंट, विकास। और विकास को और क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन, ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ मैनकाइंड। मैन क्या होता है? आदमी, मानव। मैनकाइंड क्या हो गया? मानवता। मानवता का विकास कैसे हुआ? जो सब्जेक्ट इसका हमें अध्ययन कराता है, सिखाता है। ठीक है ना? स्टडी क्या होता है? एग्जामिनेशन। ठीक है ना, एग्जाम जांचते हैं ना हम उसमें चीजों को। तो इवोल्यूशन क्या हो गया यहाँ पे? विकास। तो यहाँ पे सिनोनिम अगर आ गया इवोल्यूशन का, क्या होगा? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास करना। डेवलपमेंट, विकास। और विकास क्या होता है? ग्रोथ होती है। ठीक है ना? विकास कैसे हुआ? मानवता का विकास कैसे हुआ? ऐसी साइंस जो हमें बताती है। स्टडी क्या होता है? साइंस। साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें ये बताए कि मानवता का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पे आपको एक तो देखना है कि स्टडी को क्या कहा जाता है। स्टडी को कहा जाता है विज्ञान। लॉजी मिल गया? सभी में लॉजी है, सभी में लॉजी है ना। स्टडी का मतलब साइंस। ठीक है ना? साइंस क्या है? स्टडी, साइंस। एक ऐसा विज्ञान जो मानवता के विकास के बारे में बात करता है। तो ये लॉजी तो सभी में है। अभी आपने ढूंढना किसका है? मैनकाइंड। आई क्या समझ में? मैनकाइंड। और मैन में क्या है? मैनकाइंड में क्या आ गया? मैन। क्या आ गया? मैन। मैन मैंने आदमी। अब आपने बायो का मतलब तो आदमी नहीं होता। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। क्या होता है? लाइफ। और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। नोट करो, एंथ्रोप क्या होता है? एंथ्रोप। एंथ्रोप, ANTHROP। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? ROPE। एंथ्रोप मैंने क्या होता है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, मानव। ह्यूमन बीइंग मैंने क्या होता है? मानव, प्राणी, मनुष्य। ठीक है ना? जो मनुष्य में क्या आ गया? मैन भी आ गई, वुमेन भी आ गई। ठीक है ना? एक ऐसा विज्ञान जो मनुष्य के विकास के बारे में बताओ। क्या हो गई? मानव शास्त्र। क्या हो गया? मानव विज्ञान। नोटो हिंदी में भी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान। विज्ञान की इंग्लिश आपको कहां से मिली? लॉजी। क्या हो गया? लॉजी। क्या हुआ? लॉजी। ठीक है ना? और मानव का कहां से मिला आपको? एंथ्रो। हो गया या फिर? अब रटने की जरूरत नहीं ना। तो साइंस का क्या हुआ? लॉजी, लॉजी, लॉजी। यहां से नहीं मिला। बायो मैंने तो क्या होता है? जीव विज्ञान, जो सभी जीवों का अध्ययन करे। ठीक है ना? एंथो। और साइको क्या होता है? साइको, जिसको मानसिक बीमारी होती है उसको क्या होता है? साइकियाट्रिस्ट के पास। साइको मैंने क्या होता है? माइंड, जिसको मानसिक बीमारी। साइको, साइकोलॉजी क्या होता है? मनोविज्ञान। साइको क्या होता है? मनोविज्ञान। तो अगर माइंड के बारे में होता तो साइकोलॉजी हो जाता, जीव विज्ञान के बारे में होता तो बायोलॉजी हो जाता, और मानव विज्ञान के बारे में पूछा तो क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी। और एंथोलॉजी क्या होता है? एक लेखक ने जो काम किया है उसका जो कलेक्शन कहलाता है उसको क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। क्या कहलाता है वो? एंथोलॉजी। क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। ठीक है ना? एंथोलॉजी समझ के ना। अब हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल जड़ से उखाड़ेंगे, बिल्कुल जड़ से, रूट से, बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम करेंगे पूरी तरह से। ठीक है ना? अब आपने कहा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या हो गया? मानव विज्ञान। क्योंकि एंथ्रोप मैंने क्या होता है? मनुष्य। आई क्या समझ में? कुछ आदमी मनुष्यों से नफरत करते हैं,
कुछ आदमी क्या करते हैं, मनुष्यों से नफरत, और हेट का क्या हो जाएगा, मिस एंथ्रोपिस्ट। आई क्या समझ में, नोट करो, ऐसा आदमी जो मनुष्यों से हेट करता है, मिस एंथ्रोपिस्ट, क्या कहेंगे उसको, ए पर्सन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड मिस एंथ्रोपिस्ट। क्लियर हो गया, निकल गया यहीं से सब, मिस एंथ्रोपिस्ट, मिस एंथ्रोपिस्ट। क्लियर हो गया। दूसरा, एक ऐसा आदमी जो मनुष्य से प्यार करता है, ए पर्सन हु लव्स ह्यूमन बीइंग, उसको क्या कहेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट। दो, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट। क्लियर हो गया क्या, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। तो मानव विज्ञान क्या कहलाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। और ऐसा आदमी जो, ठीक है ना, मनोविज्ञान का ज्ञाता है, उसको क्या कहेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आई क्या समझ में, क्या कहेंगे उसको, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी है मानव विज्ञान, एक ऐसा आदमी जो मनुष्य से नफरत करता है, मिस का मतलब क्या होता है, हेट, बैड, बुरा, और फिल का मतलब क्या होता है, अच्छा, प्यार, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। क्लियर है क्या, मन को जो पढ़ लेता है, आई क्या समझ में, क्या कर लेता है, जो ना मन नहीं, एंथ्रो मानव विज्ञान का ज्ञाता, यानी कि मनुष्य का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो इसके बारे में अध्ययन करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्लियर हो गया ये। अगला बायोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है बायोलॉजी। बायो का मतलब क्या होता है, जीवन, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, एक ऐसा विज्ञान जो जीव का अध्ययन करता है। क्लियर हो गया। बायो, बायोग्राफी क्या हो गया, नोट करो, बायोग्राफी, किसी के जीवन के बारे में बताना, बायोग्राफी, जीवनी। आई क्या समझ में, बायोग्राफी। लेकिन बायोग्राफी क्या है, एक आदमी दूसरे आदमी के जीवन के बारे में बताता है, लिखता है, वो क्या हो जाएगी, बायोग्राफी। लेकिन जो आदमी अपने ही बारे में, ऑटो में क्या होता है, सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, अपनी ही बारे में, आत्मकथा, आत्मकथा, ठीक है ना, जो, ठीक है ना, अपने ही हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, अपनी खुद की हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, क्या हो जाएगा, वो ऑटोबायोग्राफी। और कई बार आपने देखा होगा कि किसी के जीवन पर पिक्चर आ जाती है, बायोपिक कहेंगे उसको, जैसे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, नैन्सी मैरी कॉम के उस पे आई, सचिन तेंदुलकर पे आई, तो ये क्या थी, बायोपिक। नोट करो, क्या थी ये, बायोपिक, ठीक है ना। किसी की लाइफ के पे पिक्चर बना देना, मूवी बना देना, वो भी बायोपिक। चौथा, बायोप्सी क्या होती है, जो आदमी जिंदा है, अगर वो अपने शरीर की जांच कराते हैं, बायो मैंने जिंदा शरीर की जांच, एग्जामिनेशन ऑफ ए लिविंग बॉडी, एग्जामिनेशन ऑफ ए लिविंग बॉडी क्या होगा, क्या होगा, बायोप्सी, ठीक है ना, बायोप्सी। एक तो जांच होती है पोस्टमार्टम, मरने के बाद जांच, क्यों मरा इसकी जांच की जाती है, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम, पोस्ट मैंने बाद में, मरने के बाद, पोस्टमार्टम, या इसको एक वर्ड और बोलते हैं ऑटोप्सी। ये होती है एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, ठीक है क्या, एक डेड बॉडी की, ठीक है, मरे हुए से डेड बॉडी की जांच करना। तो बायोग्राफी, किसी के जीवन पे लिखना, ऑटोबायोग्राफी, खुद के जीवन पे लिखना, अपनी आत्मकथा खुद लिखना, बायोपिक, 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 किसी के जीवन पे पिक्चर बनाना, बायोप्सी, जिंदा शरीर की जांच, ठीक है ना। पांचवा, बायोगैस, गोबर गैस सुना होगा ना आपने, बायोगैस बोलते हैं, ठीक है ना। आई क्या समझ में, बायोगैस। क्लियर हो गया, बायोगैस। बायोडाटा, बायोडाटा क्या होता है, अपनी लाइफ के बारे में आपका डाटा क्या है, बायोडाटा, जीवन का, ठीक है ना, आपने कितनी, कब जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या होता है, बायोडाटा। तो बायोलॉजी आ गया समझ में, बायोलॉजी, क्लियर हो गया,
लॉजी, ठीक है ना। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होती है? मनोविज्ञान। साइकियाट्रिस्ट क्या होता है? ऐसा डॉक्टर जो मानसिक रोगियों का इलाज करता है। नोट करो, साइकियाट्रिस्ट, PSYCHIATRIST। साइकियाट्रिस्ट क्या होता है? मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक नहीं। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, उस इंटरव्यू पैनल में एक व्यक्ति होता है साइकोलॉजिस्ट, जो आपके मन को पढ़ता है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट क्या होता है? जो मानसिक रोगियों का इलाज करता है। क्लियर होगा? आई क्या समझ में? तो साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक और साइकोलॉजिस्ट मन को पढ़ने वाला, मनोविज्ञानिक, जो मन को भाप जाता है। क्या है? ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी भी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ठीक है ना। और एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी एक लेखक के ने जो काम किया है उसका कलेक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। एक लेखक के एंथोलॉजी, क्या बोला ये? एंथोलॉजी। और एक वर्ड है ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ये क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान। नाटक यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी एक लेखक के कार्य, कार्य क्या करता है लेखक? कविता लिखता है। आई क्या समझ में? कवि कविता लिखता है, ठीक है ना, कहानियां लिखता है, उपन्यास लिखता है, उनका जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा? एंथोलॉजी। लेकिन बात यहाँ पे ऑर्निथो, बर्ड्स, एक ऐसा विज्ञान जो ये बताए कि पक्षियों का विकास कैसे हुआ। आई क्या समझ में? पक्षियों का। नोट तो एंथोलॉजी। एक वर्ड है एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी शब्द कैसे बने, शब्दों का विकास कैसे हुआ। एक ऐसा साइंस जो ये बताए कि शब्दों के डेवलपमेंट, शब्द विन्यास भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एटिमोलॉजी, ठीक है क्या? एटिमोलॉजी कि शब्द कैसे डेवलप हुए हैं, ऐसी स्टडी जो ये बताए। क्या कहेंगे उसको? एटिमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान, ठीक है ना। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी ध्यान से सुने, एंथोलॉजी एक लेखक के कार्य, कार्य क्या करता हो? जो लिखता है उसका संग्रह। एंथोलॉजी, एटिमोलॉजी शब्दों का विकास कैसे हुआ। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का विज्ञान, पक्षी विज्ञान। ऑर्निथो, ठीक है क्या? आ गया समझ में? अब जब भी आपको दिल की बीमारी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? जो हार्ट का डॉक्टर है, जैसे यहाँ पे अभिषेक मेमोरियल है। हार्ट को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। नोट करो, कार्डियोलॉजी हृदय का विज्ञान, कार्डियोलॉजी। क्लियर हो गया? कार्डियोलॉजी क्या होगा? कार्डियक, जिसको हृदय की बीमारी हो जाती है उसको कार्डियक डिजीज होता है। कार्डियक, हृदय से क्या निकला? कार्डियक, CARDIAC, ठीक है क्या? दिल से संबंधित बीमारी। तो कार्डियोलॉजी जिसमें दिल का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट वैज्ञानिक होगा जो दिल के बारे में अध्ययन करता है। आई क्या समझ? कार्डियाट्रिस्ट वो चिकित्सक होगा जो हृदय का इलाज करता है। क्लियर क्या? कार्डियो, तो यहाँ पे क्या हो गया? लॉजी और कार्डियोलॉजी। आगे समझ में? सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान, समाज के बारे में जो विज्ञान बताए। नोट करो, सोशियोलॉजी। सोशल मैंने, सोसाइटी मैंने क्या होती है? समाज। सोसाइटी से निकला सोशल, जो बड़ा सोशल आदमी है भाई, सामाजिक आदमी है, समाज के काम करता रहता है, सोशल वर्कर है, ठीक है ना। सोसाइटी से रिलेटेड तो सोशियोलॉजी, SOCIOLOGY, सोशियोलॉजी क्या हो जाएगा? समाज विज्ञान। और सोशियोलॉजिस्ट SOCIOLOGIST क्या हो जाएगा? समाज विज्ञानिक। है क्या समझ में? क्या हो जाएगा? समाज विज्ञान। क्लियर हो गया? है क्या समझ में? समाज विज्ञानिक क्या हो जाएगा? समाज विज्ञान। मेटीरियोलॉजी क्या होता है? मौसम का विज्ञान।
मौसम का विज्ञान। मेटीरियोलॉजिस्ट, METE, ठीक है ना, मेटीरियोलॉजी, METE, नोट करो बच्चों। मौसम, मौसम क्या होता है? जैसे वेदर रिपोर्ट आती है, क्लाइमेट में और वेदर में क्या है? वेदर पल पल बदलता है। सुबह का तापमान कुछ और है, शाम का कुछ और है, रात का कुछ और है। तो ये है वेदर, जो पल पल बदल रही, हर सेकंड बदलता रहता है। क्लाइमेट क्या होता है? ठीक है ना, एवरेज जो तापमान होता है उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट। जैसे 2 या 3 महीनों का एवरेज लेवल पे। तो मेटीरियोलॉजी, मेटीरियो वेदर, WEATHER, वेदर मैंने क्या होता है? मौसम। कभी ये लिखा तो WHETH है, ये तो क्या लगाते हो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। और एक होता है विदर, विदर मैंने क्या होता है? मुरझा जाना। नोट करो, विदर क्या होता है? मुरझा जाना। तो वेदर जो है, मेटीरियोलॉजी, आपको टीवी पे या रेडियो पे मौसम के बारे में कौन बताता है? मेटीरियोलॉजिस्ट। आगे समझ में? मैं मौसम वैज्ञानिक, METEOROLOGIST, ये मौसम विज्ञान। कभी इसको जो मेट विज्ञान भी बोलते हैं, सीधा मेट, एब्रीविएशन में क्या बोलते थे? मेट। और मेटीरियोलॉजिस्ट मौसम वैज्ञानिक, क्या कहेंगे इसको? मौसम विज्ञान। क्लियर हो गया? मौसम विज्ञान, ठीक है ना। अब आपको यदि कोई बीमारी हो जाए, स्किन की किसे खाज हो जाती है, कड़ जाओगा, दिल वाले डॉक्टर के पास थोड़ा जाएगा। डर्मा, डर्मा क्या होती है? त्वचा। डर्मा, डर्माटोलॉजिस्ट। नोट करो, डर्मा, डर्मा मैंने होती है स्किन, डर्माटोलॉजिस्ट, जिसको भी स्किन की बीमारी होती है, खाज, खुजली, दाद। आई क्या समझ में? कौन मिटाएगा इनको? कौन मिटाएगा? त्वचा का डर्माटोलॉजिस्ट, ठीक है ना। क्लियर हो गया? डर्माटोलॉजिस्ट। और शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा ही है, ऊपर से नीचे तक है त्वचा। हाथ में भी त्वचा, सब पे। अगर ये आ जाए ना सही से कोई, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा को क्या बोलते हो आप? त्वचा क्या बोलते हो? स्किन, ठीक है ना, स्किन। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश, मनुष्य का मांस खाते हैं। क्या कहेंगे उसको? कार्निवर्स। नोट करो, वोरासिटी मैंने क्या कहा था? वोरासिटी। नोट करो, वोरासिटी मैंने क्या कहा था? वोरासिटी मैंने क्या कहा था? वोरासिटी, भूख। नोट करो। और जिसको बहुत घनी भूख लगे, वोरासियस, खाया ही जावे तो बोला वोरासियस, वोरासियस। और वेरासिटी मैंने क्या कहा था? सच्चाई, वेरासिटी। वेरासिटी मैंने क्या कहा था? सच्चाई। लेकिन हमने यहाँ पे है वोरासिटी, भूख। और जो बहुत ज्यादा भूखा रहता है, वोरासियस, कुछ खा जाए, वोरासियस। लेकिन फ्लैश खाने वाले, उनको क्या कहेंगे? क्या? कार्निवर्स, CARNIVOROUS, कार्निवर्स। इनको किसी की भी फ्लैश मिले, आदमी की मिले, किसी की भी मिले फ्लैश। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं, बोला नरभक्षी, तो मनुष्य का ही हमें फ्लैश चाहिए, उसको कहेंगे कैनिबल। नरभक्षी बोलते इसको, CANNIBAL, कैनिबल, नरभक्षी। नर मैंने आदमी, ह्यूमन बीइंग का जिसको मांस चाहिए। आई क्या समझ में? नरभक्षी। जैसे किसकी, अरे कौन थी घटोत्कच की माई डम्बा, वह नरभक्षी थी, उसको आदमी चाहिए था डेली। और भीम फंस गया उसका, फिर है ना, देखा होगा तुमने, भीम की पाई वह लुगाई, और क्या मिली उसकी? वह वाइफ थी उसकी, वह छोड़ दिया, ठीक है ना। कैनिबल थी वो, क्या थी? कैनिबल। और कार्निवर्स, किसी का भी फ्लैश मिल जाए। आगे क्या समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो कार्निवर्स क्या होता है? तो कैनिबल, कार्निवर्स, वोरासिटी, भूख, वोरासियस, भूखड़। आई क्या समझ में?
अब बाबा रामदेव क्या बेचता है? जड़ी बूटियां तो बेचता है, जो जड़ी बूटियों के ऊपर जीवित रहता है, हर्बीवर्स। जो जड़ी बूटियां ही खाए, हर्बल दवाई जो बनती है, हर्बीवर्स, नोट HERBI, हर्बीवर्स। वर्ष का मतलब होता है खाने वाला, हर्बीवर्स। आई क्या समझ में? हर्बीवर्स क्लियर हो गया? हर्बीवर्स 20 हो गई। ठीक हो गया? तो बच्चों आज कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक था मेरे ख्याल में, 30-35 वर्ड आ गए इसी से। और कैसे शब्द बनते हैं, कैसे क्वेश्चन को आपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, तो आपको ऑप्शन देगा वो, वहां पे अल्टरनेट देगा। बस आपने क्या है, थोड़ा सोच समझ के काम करना है। मुश्किल क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, आसान होता है। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।